हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। बात कर रहे थे कक्षा 12th की। 6 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं। 7th लेक्चर आपके सामने है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि टॉपिक का नाम ही था कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। कूलाम के नियम के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कूलाम का नियम कैसे होता है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है और कूलाम का नियम कैसे कैसे वर्क करता है, किस तरीके से सीन रहता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक है जो चैप्टर के साथ नाम जुड़ा हुआ है वो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल। 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखिए। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हम आगे करेंगे वो कहीं ना कहीं इन से रिलेट करेगा, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। और जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं पीछे वो प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, आप जाके देखिए 6 वीडियो, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोग जनरली अपने दैनिक जीवन से अगर जोड़ के देखें तो हम कहते हैं कि हमारा कोई क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र होने का मतलब है जहाँ तक हमारा अधिकार है। हमारा क्षेत्र होने का मतलब है जहाँ तक हमारा क्या है, अधिकार है। ऐसे ही बनता है वैद्युत क्षेत्र। उनका भी कुछ अधिकार होता है, आवेश का भी कुछ अधिकार होता है। वो अधिकार जहाँ तक वो आवेश दिखा पाता है वो उसका वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। समझ गए बेटा? क्या कहा हमने ये कहा, जैसे आपने ये कहा सर हमारा जो घर है ये है, हमारे घर के चारों ओर की जो बाउंड्री है इस तरीके से, तो ये हमारा एरिया है, ये हमारा क्षेत्र है, क्योंकि ये हमारी प्लॉटिंग है। क्या है ये? हमारी प्लॉटिंग। तो हमारे घर के आसपास जो हमारा घर के चारों ओर का जो एरिया है, जो जगह है, वो हमारा क्षेत्र है। आपने ये कहा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो लिखा है आप वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र बनता कैसे और कौन बनाता है, किसका क्षेत्र होता है, ये जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र दरअसल बनता है बेटा किसी भी आवेश से। किससे बनता है? आवेश हो सकता है या बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, यानी सिस्टम ऑफ निकाय हो सकता है आवेशों का, या फिर ओनली सिंगल आवेश भी हो सकता है। आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप किसी दूसरे आवेश को जब लाते हो तो दूसरा जो आवेश है वो अपने ऊपर किसी ना किसी बल का अनुभव करने लगता है। तो इस तरीके से जो पहला वाला आवेश है वो चारों ओर क्या बना रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। जहां पर दूसरा आवेश आप लाओगे तो वो अपने ऊपर क्या करेगा? किसी ना किसी प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वो चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है उसका वैद्युत क्षेत्र। चलो पहले लिखते हैं, फिर हम समझाते हैं कैसे क्या कहानी होती है। तो इसमें ये बताया हमने आपको, आवेश या आवेश समुदाय, आवेश या आवेश समुदाय, आवेश समुदाय बहुत सारे आवेश, आवेश समुदाय के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर किसी वैद्युत बल का अनुभव करता है, किसी वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब समझते हैं क्या है कहानी। इसमें ये लिखा है कि आवेश है अपने पास कोई एक, लीजिए ये आपके सामने आवेश हो गया, प्लस हो सकता है, पहले हम प्लस लेके चल रहे हैं। ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए वैद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसके हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। तो मान के चलिए ये आवेश है वो चारों ओर एक क्षेत्र बना रहा है। क्या कर रहा है? ये चारों ओर ऐसा क्षेत्र बना रहा है कि इसने बनाया ऐसा एक फील्ड, इसने एक आसपास एक फील्ड बना लिया। ये इसका एरिया है। क्या है ये? इसका एरिया। एरिया मतलब ये यहाँ तक जो सर्किल है इसके चारों ओर तक अपना प्रभाव दिखा पा रहा है। प्रभाव दिखाने का मतलब है या तो खींच पाएगा किसी चार्ज को या फिर हटा पाएगा।
अब यहाँ पर चूंकि नाम है परीक्षण आवेश, क्या है बेटा नाम है परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश एक धनात्मक चार्ज होता है। परीक्षण आवेश कैसा होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश एक ऐसा धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। मान के चलिए आपके पास जो Q0 से प्रदर्शित करते हैं बेटा, कोई परीक्षण आवेश यहीं पर रखा था, यहाँ पर रखा था और इस आवेश से बहुत दूरी पर है, मतलब अपने वैद्युत क्षेत्र के आसपास नहीं है ये आवेश, तो इस पर अपने ऊपर कोई भी बल का अनुभव नहीं कर पा रहा था। मान के चलिए इस परीक्षण आवेश को आप यहाँ पे उठा के लाए, तब भी अपने ऊपर किसी भी बल का अनुभव नहीं कर रहा था। मान के चलिए आप इसको कुछ और पास में लाए, तब भी ये किसी बल का अनुभव नहीं कर रहा था। जैसे ही आपने इसको एस के एरिया के पास में लाए, जैसे इसके एरिया के पास में इसको लाए तो ये टच करने लगा एरिया के पास में, इसके चारों ओर के क्षेत्र के पास में। आप इसको अगर यहाँ पे भी लाओगे तो ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव कर पा रहा है। जैसे ही आप अगर इसको यहाँ पे लाए तो भी एक बल का अनुभव कर पा रहा है, यहाँ पे लाए आप इसको तो ये बल का अनुभव कर पा रहा है, इसके अंदर आप कहीं पर लाए तो ये बल का अनुभव कर पा रहा है। तो इसका ये मतलब है, ये बल कौन सा लग रहा होगा बच्चा, ये लग रहा होगा प्रतिकर्षण बल। इनके बीच में कौन सा बल काम कर रहा होगा, प्रतिकर्षण बल। यहाँ पे भी बल काम कर रहा होगा प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे भी कर रहा होगा, यहाँ पे भी कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो बल काम कर रहा है वो कौन सा बल काम कर रहा है, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। ठीक है बच्चा, प्रतिकर्षण बल का मतलब है कि ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को हटाते हैं, तो इसलिए इनके बीच में जो बल काम करेगा वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल इनके बीच में काम करता है। कह सकते हैं कि इस आवेश ने चारों ओर एक क्षेत्र बनाया, जहां पर आप किसी दूसरे परीक्षण आवेश को लाए तो वो अपने ऊपर किसी बल का अनुभव कर रहा है। इसका मतलब है कि इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे हम लोग नाम देंगे वैद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। इतनी बात क्लियर होगी क्या सभी को, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर किसी वैद्युत बल मतलब प्रतिकर्षण बल या फिर आकर्षण बल। सर प्रतिकर्षण आकर्षण कैसे हो सकता है, ये आवेश अगर माइनस हो, ये आवेश कैसा हो माइनस, तो ये आवेश अपने ऊपर करेगा किसी आकर्षण बल का अनुभव, यानी इसको खींचने का प्रयास करेगा ये, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस तो एक दूसरे को खींचेंगे तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। बोलो बात क्लियर है क्या। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की कहानी। अब हम चलते हैं वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां से 101% क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। कहीं ना कहीं इससे डेरिवेशन बहुत सारे आते हैं, तो इसी से रिलेट वो करते हैं। तो जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता जैसे कि हम जानते हैं, तीव्रता का मतलब क्या होता है, ताकत। एक तरीके से क्या होता है, ताकत। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ज़्यादातर हम अभी लिख रहे हैं, पहले आपको किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, ऐसा लिख ले रहे हैं, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर, आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करता है, तीव्रता प्रदर्शित करता है। देखते हैं क्या कहानी। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से क्या करते हैं बच्चा, प्रदर्शित करते हैं। यानी हम अगर एक बात कहें आपसे कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा था, जिसे हम लोग वैद्युत बल कह रहे थे, वो वैद्युत बल ही क्या बन जाता है, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाता है। अर्थात जब एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में आप रखते हो, किसी वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र या आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, किसी भी पॉइंट पर अगर किसी परीक्षण आवेश पर रखते हो तो वो जिस बल का अनुभव करता है और वो आवेश अगर आप एकांक लेके चलते हो तो हम कह सकते हैं कि वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करेगा। जैसे मान के चलिए हम कुछ आपके सामने कहानी लिख रहे हैं, हम ऐसा कहें
कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है और उस पर बल कैपिटल F लग रहा है तब क्या होगा? तब होगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आपकी कैपिटल E, वो होगी F/Q नॉट। क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? F/Q नॉट। क्यों होगी समझते हैं। Q नॉट का मान यदि बन कर दिया जाए, बन मतलब 1 कूलाम, आप इसको किससे प्रदर्शित कर आले उसका मात्रा क्या होता है बच्चा? कूलाम। 1 कूलाम जिसको ये क्या कहते हैं? एकांक। क्या कहते हैं बच्चा? एकांक। अगर ये एकांक हो जाएगा तो क्या E का मान F के बराबर नहीं हो जाएगा? बोलो। अगर Q का मान 1 कर देंगे तो नीचे की वैल्यू 1 हो जाएगी, और नीचे की वैल्यू 1 होगी तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए E का मान क्या हो जाएगा? F के बराबर। यही तो डेफिनेशन में लिखा है, यही तो आपके डेफिनेशन में लिखा है। क्या लिखा है? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E प्रदर्शित करता है, इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये सभी लोगों को समझ में आ गया। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसका निश्चित है दिशा होगी। पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं इसका मात्रक और विमा क्या होती है। तो छोटी सी हेडिंग लगाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक एवं विमा। वैद्युत क्षेत्र E का मात्रक एवं विमा क्या होती है देखते हैं। हमें पता है कि हमारे पास अगर किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं और उसकी विमा निकाल सकते हैं। तो E बराबर आपने देखा कि F/Q नॉट है। तो अगर इसका हमें लिखना है मात्रक, क्या लिखना है बेटा? मात्रक। तो मात्रक जानने के लिए हमारे पास मात्रक E का मात्रक, F का मात्रक, एक का मात्रक मतलब न्यूटन, F का मात्रक मतलब न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और कूलाम। तो मात्रक क्या बन गया? न्यूटन पर कूलाम। क्या बन गया? न्यूटन पर कूलाम। अब विमा की बात करें, अगर हम विमा की बात करें तो विमा मतलब न्यूटन की विमा और कूलाम की विमा। तो न्यूटन की विमा मतलब बल की विमा, और बल बराबर क्या होता है बच्चा? F बराबर होता है ma। होता है कि नहीं? द्रव्यमान की विमा m होती है, और त्वरण की विमा नहीं जानते हो तो लेकिन वेग बटे समय जानते हो। आप जानते हो कि नहीं? सर समय की विमा जानते हैं m और इसकी विमा होती है t, लेकिन v की विमा नहीं जानते तो v की विमा d बटे t लिख सकते हैं। विस्थापन बटे समय। फिर से हम अब विस्थापन मतलब लंबाई, समय मतलब t, तो विस्थापन की विमा जानते हैं और t की विमा भी जानते हैं। तो फाइनली क्या हो गई? m t और t क्या मिलके क्या बना दिया? t² और l। तो फाइनली क्या बन गई? mLt-2। तो आप किसी भी फॉर्मूले से आप उस विमा को पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब है कि बल की विमा क्या हो गई? mLt-2। mLt-2। और आवेश की विमा होती है at। क्या होती है? at। I बराबर Q बटे T से आया है, तो Q का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो IT हो जाएगा। I की विमा A होती है और T की विमा T होती है, तो Q की विमा क्या हो गई? AT। ठीक है, तो आवेश की विमा हो गई AT। इसलिए फाइनली जो विमा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वो कुछ ऐसी होगी, mLt-3A-1। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की विमा। क्या हो गई आपकी? वैद्युत क्षेत्र की विमा। इतनी बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए फटाफट वैद्युत क्षेत्र की विमा। अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चा, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की विमा। विमा को हम यहाँ लिख दे रहे हैं विमा होगी आपकी mLt-3A-2 ठीक है, ये आपकी विमा होगी वैद्युत क्षेत्र की। इसके बाद राशि कैसी है? राशि है सदिश। कैसी राशि है? सदिश राशि है तो निश्चित है इसके पास दिशा होगी। अगर राशि सदिश है तो निश्चित है इसके पास क्या होगी? दिशा। और दिशा होगी वो दिशा होगी जहाँ पर बल लग रहा होगा, यानी बल की दिशा में। बल की दिशा, दिशा कौन सी होगी? जो बल लग रहा होगा बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। बल की दिशा में, बल की दिशा में जिसकी दिशा होगी वो कहाँ होगी? बल की दिशा में होगी। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? अगर हम आपसे ये कहें कि इसका ऐसा ही मात्रक बताइए तो आप इस वाली विमा के आधार पर इसका दूसरा मात्रक भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मात्रक,
सेकंड मात्रक क्या बन जाएगा देखना बच्चा, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम तो किलोग्राम हो गया, लंबाई मतलब मीटर तो मीटर हो गया, समय मतलब सेकंड तो सेकंड की पावर -3 हो गया, एम्पियर की पावर -1 हो गया, एम्पियर की पावर -1 हो गया। तो एक मात्रक आपके सामने ये भी हो सकता है, एक मात्रक आपके सामने ये भी हो सकता है, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम इसको हटा दें, इसको हटा दें और हम आगे चलते हैं और जानते हैं क्या कहानी है। अब एक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, ये भी अपने आप में बहुत कैरेक्टर अच्छा निभाता है। चलिए जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक, जानते हैं क्या कहानी है। वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र पर आवेशित कण पर लगने वाला बल। आवेशित कण मतलब या तो आवेश होगा तो प्लस चार्ज होगा, या उस पर क्या होगा माइनस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा या फिर क्या होगा माइनस चार्ज होगा। तो प्लस या माइनस चार्ज के कारण उस पर कितना बल लगता है इसके बारे में बात करते हैं। अभी हाल हम कुछ देर पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ के आए हैं। ई बराबर होता है कितना, F/Q0। बोलो हाँ या ना। अगर हम इसके नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो निश्चित है कि F का मान क्या हो जाएगा, Q0 × E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ हो जाएगा सर। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आवेश Q0 है वो किसी वैद्युत क्षेत्र E में रखा है, अगर कोई परीक्षण आवेश है या आवेश है वो किसी वैद्युत क्षेत्र E में रखा है तो उस पर एक बल काम करता है F, जो होता है Q × E के बराबर। जो क्या होता है, Q × E के बराबर होता है। तो जो आगे हेडिंग लगी है वो यही है, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में आवेशित कण पर बल, आवेशित कण पर बल, आवेशित कण पर बल। ठीक है बच्चा। चलो अभी हम थोड़ा सा एक डायग्राम बना रहे हैं, हम कुछ डायग्राम बना रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि मान के चलिए वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये है। ठीक है, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। एक कंडीशन है जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। ठीक है, दूसरी भी कंडीशन यही है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो लाइन्स है, वो लाइन्स किसको बता रहे हैं, आपके वैद्युत क्षेत्र को दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कहानी ये है कि इसके बीच में ये वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, इसके बीच में एक आवेश रखा है हमने, प्लस क्या रखा, प्लस चार्ज इस पर हमने रख दिया है, ये प्लस चार्ज हमने इस पर रख दिया, इसके अंदर एक प्लस चार्ज रख दिया। एक दूसरा हमने, ये वैद्युत क्षेत्र था, इसके अंदर हमने रख दिया माइनस चार्ज। क्या रख दिया, माइनस चार्ज इसके अंदर हमने रख दिया। ठीक है, माइनस चार्ज ये हमने इसके अंदर रख दिया। अब इस पर भी एक बल काम करेगा और इस पर भी एक बल काम करेगा, क्योंकि ये दोनों आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र E में रखे हैं। अब वो बल काम कितना करेगा, Q × E के बराबर, लेकिन कहानी ये होगी, इनकी डायरेक्शन होगी अलग। हमेशा याद रखेंगे बच्चा कि प्लस Q आवेश अगर अपने पास है, अगर प्लस Q अपने पास आवेश है तो उसके कारण जो उस पर जो बल लगेगा F, उसकी दिशा होगी जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और माइनस Q अगर आवेश अपने पास है तो उस पर जो बल लगेगा वो हमेशा लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन में। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? इतनी बात क्या सभी को क्लियर है? तो इसका मतलब है कि इस पर जो बल लगेगा F, वो इधर को लगेगा, कितना होगा, QE के बराबर। ठीक है, और इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा विपरीत डायरेक्शन में, यानी ये भी होगा F बराबर Q × E। बल का परिमाण सेम होता है, दिशा अलग होती है। अगर वैद्युत क्षेत्र में माइनस आवेश रखा है तो उस पर बल लगेगा F बराबर QE विपरीत डायरेक्शन में, और F बराबर QE लगेगा सेम डायरेक्शन में अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अगर चार्ज कितना है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र E में, किसी वैद्युत क्षेत्र E में Q आवेश पर बल, Q आवेश पर बल F बराबर QE लगता है, F बराबर QE लगता है। ठीक है बच्चा, ये अपना एक कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल, जो कि होगा एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अच्छा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको बहुत अच्छे से करेंगे। जब तक कि पढ़ते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।